माता और पिता के गुण। माता सहती रहती है और गीता में लिखा है माखन चोर नंदलाला। माँ से गुण चुरा। माखन कोई भी नहीं खा सकता। इतने जो कृष्ण भगवान इतना माखन खा रहा है, माखन इतना कोई भी नहीं खा सकता। गीता में लिखा है माँ से गुण चुरा अर्थात माखन चोर। जो इंसान माँ के गुण कुछ अपनाएगा तो उसमें बलिदान का ज्ञान आएगा। बलिदान अर्थात प्रेम। जो बलिदान करता है वही प्रेम का अर्थ समझता है। प के नीचे लगती है र अर्थात प अर्थात परमात्मा। हर एक इंसान सामने में परमात्मा है, उसके सामने हम नमते हैं तो उसकी हमको आशीर्वाद मिलती है। और मैं अर्थात मैं और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये संसार का एक जोड़ है जो हर जगह हमको जोड़ने के लिए वेलकम करता है। हम विवाह करते हैं तो एक परमात्मा हमको मिलता है और एक आत्मा उसे सेटिस्फेक्शन पाती है। परमात्मा से ही आत्मा संतुष्ट पाती है। जहाँ परमात्मा और आत्मा मिलते हैं उसको विवाह का सूत्र कहते हैं। विवाह अर्थात व्यवहार का बंधन। आज एक आदमी बलिदान करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो प्रेम कैसे आएगा? और दूसरा एक बलिदान करेगा, दूसरे का समझेगा भी नहीं तो प्रेम कैसे आएगा? जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं आ सकता। प्रेम का पुत्र है प्यार। प्रेम जब हम करना सीख जाते हैं तो प्यार हमारे दिलों में बसता है, वो बाहर निकल कर आता है और हम प्रेम करना, प्यार करना सीख जाते हैं। जब इंसान से करेगा प्रेम प्यार तब खुल जाएगा धरती पर स्वर्ग का द्वार। हर एक जीव, हर एक इंसान 9 नस्ल में है। 9 नस्ल के इंसान है, 9 नस्ल के जानवर, जीव जंतु, सब में 9 नस्ल है। 9 नस्ल को समझना प्रथम दायित्व है। कोई काला है, कोई भूरा है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मीडियम में है। ऐसे करके 9 प्रजातियाँ इंसानों में पाई जाती है। 9 बुद्धियाँ इंसान के अंदर में पाई जाती है। कोई बुद्धिशाली है, कोई कम बुद्धि वाला है, कोई मीडियम है। हर स्वभाव किसी से नहीं मिलता। 9 का 9 से विवाह हुआ तो 81 बना। 81 के जोड़ में विश्व चल रहा है। ऐसे आज बढ़ता आज हर एक इंसान बहुत ज्ञान पा चुका है। आज ज्ञान को हम लिखेंगे तो हमारे ग्रंथ बढ़ते जाएंगे, पर हम अगर 9 शब्दों को ही समझ जाएंगे तो इतिहास हमारे पास में तुरंत छोटा होकर सामने में आ जाएगा। पर हर चीज़ को हम बड़ा करके समझना चाहते हैं। बड़ा क्योंकि हम मूर्ख हैं, खुल के समझना चाहते हैं, शॉर्टकट में समझना नहीं सीखे। ज्ञान 9 से ऊपर है नहीं, पर इंसान 9 के ज्ञान पर समझता नहीं। तो ऋषियों ने हर समय जोड़ पर जोड़ बताकर, कहानियाँ बताकर, और ऋषियों ने समझाने का हर समय एक पक्षपात किया, पर इंसानों ने उसको समझने का प्रयास थोड़ा थोड़ा किया है और थोड़ा थोड़ा ज्ञानी बना है। हर इंसान ज्ञान पाने के लिए ही भटकता है। ज्ञान प्रथम है प्रेम। जब इंसान प्रेम करना सीख जाएगा तो आगे का ज्ञान पढ़ना सीख जाएगा। जब तक बच्चा पहली क्लास में नहीं पढ़ा है तो दूसरी में कैसे जाएगा? पहला क्लास का शब्द है प्रेम, दूसरा है प्यार। उसके बाद इंसान संगठन, जोड़, विकास, बंटवारा, ये सब उसके बाद आते हैं। जब हम प्रेम को नहीं समझेंगे उसके आगे हम नहीं चल सकते। प्रेम करना तो बलिदान करना। हर समय स्त्रियों ने बलिदान किया है अपने परिवार के
योगदान किया है, बलिदान किया है, हर समय सहा है, पर समझने का प्रयास किया है, पर पुरुषों ने कभी भी समझने का प्रयास नहीं किया।